ये बगल में खड़ा था, ऐसे चूम, इसकी नजर पड़ गई मुझे। तो उसने मुझे बोला कोई तो पैर की एक्सरसाइज थी कि लेग की एक्सरसाइज कर लो। और अपन से ज्यादा मेहनत नहीं होती। कल परसों को मुंह धो के थक गया यार मैं ऐसे क्या अबे निकाह वाला दिन सुबह उठे, आज निकाह है, सब तैयार हो रहे, कपड़े उपड़े इस्त्री हो रहे। मैंने बताया बाथरूम एक ही है, बाथरूम एक ही था और मेरा नहाने का नंबर सबसे आखिरी, और सब लोग नहा रहे थे लक्स रोज से। और जब तक मेरा नंबर आया तब तक नाला इतना भर गया था गुलाबों की महकों के साथ। मेरा साबुन गिर गया, वो गुलाब वाले दूध में दुल्हन अंगूठी ढूंढती है, मैं साबुन ढूंढ रहा हूं। कह रहे हल्दी चंदन मैं हूं सैंडल गर्ल। जब तक मेरे को साबुन मिला मैं तो भीग गया हूं, और मैं बोला जब अगर भीग ही गया हूं ओ भाई, बाहर निकला मस्त, आंटी को बोला आंटी क्या मजा है आपके बाथरूम में, आपका गीजर क्या काम करता है, गर्मा गर्म पानी। आंटी बोले गीजर है ही नहीं बेटा। भाई मैं दूध समझ के मूड में नहाया हूं भाई, मूड में नहाया भाई। पर मेट्रो में ना मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि ना लड़कों के मजे लेना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना होता, बस इनके साथ आई कांटेक्ट बनाओ और ये जैसे ही बाहर निकले दरवाजा बंद हो तो जस्ट स्माइल एट देम। ये इतनी मासूम कौम होती है ना, ये सारा दिन इसके बारे में दोस्तों से बात करती है कि पता है तेरे भाई के साथ क्या हुआ है, और दोस्त 4 कदम आगे चूतिया वो आगे सबको बताता कि पता है भैया को कौन मिला था मेट्रो में, भाभी। बनिए लड़का मैरिड टू पंजाबी लड़की। सर आपको मैम में क्या पसंद आया था पंजाबी में? देख यूं कर रहा है, यूं बदतमीज, बस ऑनेस्ट है। देखो इसको, मुझे दिख रहा था इसकी आंखों में, कह रहा और क्या चेहरा, लुक्स, और क्या भैया। ये सोच रहा अपने मन में भैया मेरे घर में सारे मेरे जैसे पैदा हो रहे थे, मैंने सोचा सारे प्रिंट आउट खराब निकल रहे हैं, प्रिंटर ही चेंज कर देता हूं। बाहर में गया एचपी का प्रिंटर, इट्स टाइम टू ब्रिंग कैनन। A4 शीट पे बढ़िया प्रिंट आउट। कितना प्यारा भाई, बहुत ही प्यारा आदमी, बिल्कुल कितना ऑनेस्ट है। कह रहा और क्या, बदतमीज कुछ तो अच्छा बोले, कह रहा लुक्स, और क्या भैया पागल हो क्या आप। अरे मैम, और आपको मैम सर में बनिए भाई में क्या पसंद आया था, मतलब मेरे भाई में? आपने यूं करा ना, यूं पैसा ना, पंजाबन की ये बात सही है, मुंह पे ही बोल के चल रही हूं, पैसा और क्या, वरना मैं इसको मुंह लगाऊं क्या? पैसा तू दे देगा अपनी बहन को ही, इसको देगा नहीं, मैं रह रही हूं इसके साथ, हिम्मत चाहिए। रोड नोटों की गड्डी सूंघती हूं तब जाके इसके साथ सो पाती हूँ, बदतमीज। साले ने दुबई मॉल बना रखा मेरठ से भी बड़ा। तुम्हें ये मॉल बड़ा लगता है? जाके जाना उस मॉल में तुम्हें एक बार। साले एक मॉल में चले गए, एक भी ब्रांड का नाम नहीं लिया जा रहा, इग्नोर मारते घूम रहे हम, बस फालतू की बातें कर रहे हैं। इनका मटेरियल खराब होता है, ये भी नहीं पता अंदर मिल क्या रहा है। क्लो नाम का ब्रांड आया, तीनों ने छोले पढ़ दिया। भाई छोले नहीं लगता वो ई के ऊपर मात्रा भी लगा रखी है उन्होंने। थोड़ी देर में मैं वहां खो गया, इनका फोन आया, कहाँ खड़ा है? मैंने कहा कहाँ खड़ा? मैं कह रहा हूँ भाई नाइकी पहुंच के फोन करता हूँ तेरे को ना। भाई मॉल में ऐप डाउनलोड करी, ऐप में मैप आया,
मैप पे नाइकी स्टोर लिखा, वो कह रहा है 750 मीटर से राइट ले लो। मैं कहा भैया इसी मॉल में बताओ ना। कह रहा इसी में बता रहे हैं। मैं कहता तो मेट्रो का टोकन कहां से मिलेगा? देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि औरतों की ड्राइविंग गंदी होती है, मैं बस ये कह रहा हूं कि औरतों की ना अच्छी ड्राइविंग की डेफिनेशन गंदी होती है। उनके हिसाब से तो वो बहुत बढ़िया चला रही है। अच्छा, अगर औरतें इतनी अच्छी गाड़ी चलाती हैं, तुमने कितनी औरतों को एम्बुलेंस चलाते हुए देखा है? इंडिया में ना एक औरत है जो एम्बुलेंस चलाती है, और उसको जब वो नौकरी मिली थी तो बकायदा न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल एम्बुलेंस ड्राइवर। उस आर्टिकल के ठीक 1.5 महीने बाद एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि इस औरत ने एक आदमी को ठोक के मार दिया। मतलब ये न्यूज झूठी है, पर देखो बिलीवेबल तो थी। 3 महीने जिम ज्वाइन किया उसने, 3 महीने में ही मुझसे ज्यादा स्क्वाट्स उठाने लग गई, मुझसे ज्यादा। मेरा ट्रेनर आया मेरे पास, कह रहा अभिषेक शर्म कर लो, उसके लेग्स आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कोई बात नहीं, मेरे सुंदर ज्यादा हैं। नहीं, मैंने पूछा उस ट्रेनर से, मैं कहा बात बताओ यार, ये 5 फुटिया मुझसे ज्यादा कैसे स्क्वाट्स उठा रही है? कह रहा अभिषेक वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ग्लूट्स वीक हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गांड में दम नहीं। यहां ताकत नहीं है मेरे। क्या करना है यहां ताकत का मुझे? लड़ाई में लोग मुक्के मारे, मैं ठुमके मार रहा हूं। हमारे ऑफिस में ऐसी ऐसी चीजें करवाएं जिसका एक्चुअली कोई मतलब नहीं, इवेंट के नाम पे। जैसे मेरे ऑफिस में एंटी डिप्रेशन सेमिनार करवा रहे हैं दिवाली के दिन। तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हमें डिप्रेशन क्यों है? अगर ये आज तुमने छुट्टी दे दी होती तो मैं कहीं जाके बम पटाके फोड़ रहा था गोबर में फंसा के। सबके अपने तरीकों से फ्रस्ट्रेशन निकालने, पर मैं अभी जूम कॉल पे इनके साथ बैठ के एक्सरसाइज कर रहा हूं। वो बोला सांस ऊपर लो, सांस नीचे लो। अच्छा लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा। हमको छुट्टी चाहिए, मुझे करवा चौथ की छुट्टी चाहिए, मैं रख लूंगा। भाई आप क्या करते हैं? हैं? लिखते हैं और पढ़ता कौन नहीं? क्या है अभी? खुद लिख के खुद ही पढ़ रहे हो। काफी पढ़े लिखे आदमी। पैसा कमाने के लिए क्या करते हो? या खुद ही एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांजैक्शन कर देते हो? वाह क्या लिखा है, यू डिजर्व मनी। अब इनकी आ रही सहेलियां भाई साहब, ठीक है, लड़कियां अपने दोस्तों से पहले मिलवाना चाहती हैं। उनका हो रहा था कि जल्दी से देख के बताओ चूतिया तो नहीं है ये, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी देख के बताओ, है ना उनकी सहेलियां आ रही, उनके सामने इंप्रेशन जमाने के लिए, तो ऐसी रिलेशनशिप इतना परफॉर्मेंस बना हुआ, ठीक है ना। उनकी सहेलियों के सामने तुम्हारा भाई भी बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न, बिल्कुल वो हो रहा है, बिल्कुल की चाय कॉफी कुछ लेंगे आप लोग? चाय कॉफी मैं बना रहा हूं, 1 मिनट, इट्स ओके, अरे कोई बात नहीं। प्लेटे वेटे उठा रहे हैं। पर एक बात यह है कि हम जो है अपने दोस्तों से अपनी गर्लफ्रेंड को जिससे हम मोहब्बत करते हैं उससे बहुत लेट में मिलवाते हैं। उसका मेन कारण यह है कि ये लायक नहीं है, पहली बात तो। लड़के बिल्कुल लास्ट तक मिलवाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से ना, बिल्कुल आखिरी में जब बिल्कुल सिंदूर लगा रहे होते, देख भाई हाँ सही लग रही भाभी, तेरी भाभी तेरी भाभी। लड़कों की दोस्ती हार्डवेयर फ्रेंडशिप होती है, उसके अंदर इमोशंस की जगह नहीं, पर हेल्प पूरी है। आप बोलो भाई मेरे को बंदी सेट करो, फिर बता क्या करना, बाइक चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, माँ बाप चाहिए, लेके जाओ। जब मैं अपने दोस्त को फोन करके बोलता हूँ ना कि भाई मेरी लड़ाई हो गई, अभी के अभी पहुंच, तो जब वो अपनी बाइक में चाबी लगा रहा होता है ना, उसको पता होता है कि वो भी पिटेगा मैं भी पिटेगा, पर वो आता है क्योंकि हम आते हैं। लड़कों की दोस्ती एक बेसिक प्रिंसिपल पे चलती है जिसका नाम है भाई ने बोला करने का
लोग मर्डर में साथ दे रहे। कह रहा तूने बोला था, तू मेरा साथ देगा। कह रहा बोला था कि मैंने, चल फिर चलो और क्या। एक दिन हम लोग ऐसे ही बैठे थे, भाई साहब मेरा फोन बजा, मैंने फोन उठा लिया, मेरे को लगा ऐसे ही कोई होगा लोन वोन टाइप का। मैंने लाउड स्पीकर पे करके बात कर ली, वो भी बगल में बैठी हुई थी। इतने में उधर से आवाज आई, हेलो, हाँ पापा बोल रहे। पापा अननोन नंबर से क्यों फोन करेंगे। मैंने लाउड स्पीकर ऑफ किया, ये इधर से ये पूछ रही, अंकल है अंकल। अरे अंकल नहीं है। मैंने कहा हाँ बोलो। कह रहा पहचाना कौन बोल रहा हूं। मैंने कहा पहचाना, बोलना। कह रहा पहले बता कौन बोल रहा हूं। अब ये ट्रिक क्वेश्चन है, इसका जो भी जवाब दोगे तुम फंसोगे। मैंने कहा कुंतल बोलना। कह रहा शाबाश, तेरे जैसी औलाद हर बाप को मिलनी चाहिए। एक बार मैं बाप की आवाज पहचान ली। मेरे माँ बाप इसी चीज को लेकर तो भावुक हो जाते, कभी कभी इतने ज्यादा पोता पोती के लिए वो लोग पागल हो जाते, मुझसे शादी के लिए बोलते ही नहीं, सीधे बच्चा मांग लेते। मैं मम्मी पापा उस दिन कमरे में खाना खा रहे, अचानक से मुझसे दोनों कहते हैं हर्ष हमें बच्चा चाहिए। मैंने कहा मैं कमरे से बाहर चला जाऊं। कह रहे अरे तुमसे चाहिए, मुझसे चाहिए, मैं तो खुद ही बच्चा हूं अभी। हाँ तुम्हारी तो निप्पल से दूध पीने की उम्र है। मैं डबल मीनिंग बातें मत करना मेरे से। हर्ष तुम्हें नहीं लगता बेटा बहुत जरूरी हमारी गोद में एक बच्चा खेले। मैंने कहा मम्मी आपको नहीं लगता उससे पहले बहुत जरूरी बच्चे की माँ हमारी गोद में खेले। वीडियो बन रही है, लड़के मत बनाओ प्लीज। आई बी ऑनेस्ट, आई डोंट ट्रस्ट मेन विद कैमरास। इन्हें खुद नहीं पता ये क्या रिकॉर्ड करके कहां पे क्या कर रहे हैं। हमें पता चलता है रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इनका मैसेज आया होता है, मैम आपकी वीडियो देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। मैं पूरी रात टेंशन में यार कि इतना मजा तो नहीं आना चाहिए इसको। ये कौन सी वाली देख रहा था हमको। अब खुद 12 बजे गूगल कर रही हूँ स्वाति सिद्धेगा वीडियोस। कौन सी वाली वायरल चल रही है आजकल। फ्रेंच पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रूड पीपल इन द वर्ल्ड। सुना है आप लोगों ने, है ना। और वो प्राइड लेते हैं इसमें, पता कि हाँ है हम आदतचोद। तुम आए हो हमारे देश, तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्यों तुमसे इंग्लिश में बात करें। पूरे यूरोप की भाषा बहुत खराब है यार। जर्मन में बाय को बोलते हैं चूस। मेरे को नहीं पता था, पता। एक बंदा है मेरे पास कह रहा है चूस चूस। ओए तू चूस, बदतमीज BSD के। बट आपने नोटिस किया पिछले 5 सालों में ना चाय का क्रेज थोड़ा कम होता जा रहा है, बिकॉज चाय अब आपको टपरी पे नहीं मिलती, चाय मिलती महंगे कैफे में। फिर आप उनसे चाय मांग लो, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सर यू वांट मसाला टी, दार्जिलिंग टी, असम टी, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर। अब मजेदार बात है, इतनी चीनी डालने के बाद भी इनकी चाय फीकी रह जाती है यार। फिर आपको याद आती है अपनी टपरी वाली चाय, जिसे झूठे मुंह बोल दो भाई चीनी मत डालियो। फिर भी 3 ऑप्शन होते थे, मीठी, डायबिटीज, उल्टी। 3 महीने जिम ज्वाइन किया उसने, 3 महीने में ही मुझसे ज्यादा स्क्वाट्स उठाने लग गई, मुझसे ज्यादा। मेरा ट्रेनर आया मेरे पास, कह रहा अभिषेक शर्म कर लो, उसके लेग्स आपसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं कोई बात नहीं, मेरे सुंदर ज्यादा है। मैंने पूछा उस ट्रेनर से, मैं कहा बात बताया ये 5 फुटिया मुझसे ज्यादा कैसे स्क्वाट्स उठा रही है। कह रहा अभिषेक वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके ग्लूट्स वीक हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं गांड में दम नहीं है। यहां ताकत नहीं है मेरे। क्या करना है यहां ताकत का मुझे? लाए में लो मुक्के मारे, मैं ठुमके मार रहा हूं। किया तो काफी परेशान कोविड ने, बट ठीक है। दिल्ली में था ना मैं, तो यहाँ तो कोई इज्जत नहीं कर रहा था कोई। मैंने लड़के मास्क एक्सचेंज करते देखे हैं कि अब ये वाला मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए। आप तो अभी मास्क लगा बैठो, किसका चूतिया बना रहे हो। भाई मेरे गुड़गांव में शो था, वो मास्क वाला शो था, दोनों को लॉकडाउन के बीच में। तो शो के बाद एक लड़का आया, कह रहा सर फोटो खिंचानी। मैं कहा भाई मास्क लगा ले। वो मास्क लगा के आया, फोटो खिंचाई, गया, उसने अपना मास्क अपने दोस्त को दिया।
और वो मेरी तरफ चला, मैंने कहा एक सेकेंड, मैंने कहा क्या किया तुमने भी? तेरा भैया हम पे एक ही है। यस, व्हाट्स नेम मैम? किसकी शादी में गए थे? दिल गया माँ चुदा ने, बिरयानी खाने का मेरे को। यस, व्हाट्स नेम मैम? किसकी शादी में गए थे? दिल गया माँ चुदा ने, बिरयानी खाने का मेरे को। तो मैं गरीब ही रहा, गरीबी की वजह भी मैं ही हूं। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किस्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। मैं लोगों को ऐसे निचली नजरों से देखने लग गया था कि कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो, सुन बे, एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया, बहुत। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं दे रहा था। मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था, कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ में, यह तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है, पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। मेरे पास ना बहुत क्यूट सी धमकी आ गई और वो कह रही है कि तुझे हिंदुओं पे जितने जोक करना है तू कर, तुझे मुस्लिम्स पर जितने जोक करना है तू कर, बीटीएस पर अगर तूने जोक किया तेरा घर सहित तुझे जला देंगे। मैं खुद बीटीएस आर्मी से था यार, मैंने अब अपनी आर्मी चेंज कर ली है, मैं एलविश आर्मी में हूं। मैं गया एमसी स्टैन आर्मी में था, बट वहां के लोगों ने बोले भैया आप इतने छपरी तो नहीं लगते, थोड़े कम छपरी लगते हो। बस एक बार फटावा नोट आ गया, मैंने कहा इंडिया में जब भी हमारे पास फटावा नोट आता है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ इनर डिस्कवरी। आपको पता चलता है अंदर से कितने घटिया इंसान हो, क्योंकि कोई भी फटावा नोट देख के ये नहीं सोचता इसको बैंक में जाके चेंज कराऊंगा, अरे को ये सोचता इस लाश को ठिकाने का लगाना है। आप बताओ कौन सी एक बात आपको लगता है लड़के अगर आपके बारे में समझो तो आपको हेल्प? फीलिंग्स नहीं समझ पाते, वो होती नहीं ना लौंडों में। अगर मैं आपको कौन सी किस टाइप के लड़के पसंद है? मुझे हैंडसम। उसके लिए फिर आपको भी खूबसूरत होना पड़ेगा। आप मजाक कर रहा हूँ, बहुत सुंदर है मैम, मैम बहुत सुंदर हो। गोदी लो। आप बस सोचना मैंने रील चेंज कर दिया है, ये कॉमेडी नहीं है आज, अब कुछ कॉमेडी नहीं है, रील चेंज कर दो, कुछ नहीं। सॉरी गरिमा, गरिमा आपका लास्ट ब्रेकअप क्यों हुआ था? मेरा नहीं, किसी और का बता दो। ऑब्वियसली आपका ना। हाँ, फीलिंग्स नहीं समझता था। फीलिंग्स नहीं समझता। कौन सी एक फीलिंग आपको लगता है कि यार अगर ये स्पेक्ट्रम लड़कियों का समझे कोई लड़का तो बहुत कंफर्टेबली हम लोग रिलेशनशिप चला पाए? मतलब लड़ता रहता था। किस बात पे? हर बात पे। गरिमा आप ऐसे जवाब दोगी तो मेरा भी मन करेगा लड़ना आपसे। कोई एक नॉर्मल ये औरत कभी ढंग का रिप्लाई देती ही नहीं है कि ये सब छोड़ो, वो बताओ, वो छोड़ो, ये बताओ। अरे आपको नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 3 महीने तपती हुई गर्मी पड़ती है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, असेंबली में जैसे बच्चों की लाशें गिर रही होती हैं, एकदम रंग बिरंगी उल्टियां चल रही होती हैं। बॉर्नविटा, रूह अफ़ज़ा, रेनबो। किसकी माँ नाश्ते में कसाटा खिला रही है मुझे पहले ये बताओ, हैं? और मत पियो दूध, तुम्हें इतनी उल्टी आती है सालों। और इतने चूतिए बच्चे थे मेरे स्कूल में यार, खुद उल्टी करके उसी में गिर जाते थे। इसके बाद पता मजा क्या आता था? टीचरों की शक्ल देखने वाली होती थी, क्योंकि उठाना उन्हें, तो आपस में आई कांटेक्ट चल रहा है। किसकी बारी है आज? ये मैंने परसों भी किया था।
Again me? No. I'll resign.